हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास +2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड। रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। जब शो करना हो तो समझ लो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या शो करना है, भी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, आ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और देखो यहां हमारे पास क्या है, ए लेस देन इक्वल टू ए। देखो लेस देन इक्वल का भी साइन तो है ना, ए लेस देन इक्वल टू ए, तो इट मीन्स ये ट्रू है। तो देयर फोर ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्री की कंडीशन, पहले हम सिमेट्री की कंडीशन लिखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू बी आर, ठीक है। अब यहां हमारे पास क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए को 1 और बी को 2 यूज कर लेते हैं। तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ये तो ट्रू है, ठीक है। 1 2 से छोटा, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 2 तो 1 से छोटा नहीं है, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू बी आर। तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो यहां हम यूज करते हैं ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। अब देखो 2 3 वो भी रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, 1 भी तो 3 से लेस देन है, तो इट मीन्स 1 और 3 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर हमारा क्या प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव। तो यही शो करना था, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड आर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमने चेक करना है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लेकिन यहां हमारे पास क्या है, ए लेस देन इक्वल टू क्यूब। अगर यही क्वेश्चन नेचुरल नंबर में होता जैसे, तो हमारे पास क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, नेचुरल नंबर होता, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होते, तो ये हमारा ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर में तो फ्रैक्शन, रैशनल नंबर भी आएंगे। तो अगर हम ए की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1/2, ठीक है, 1/2, तो 1/2 और 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8। तो 1/2 1/8 से छोटा नहीं, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8, तो इट मीन्स, तो हेयर ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक
सिमेट्री कब होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक। अब यहाँ ए की वैल्यू हम 1 लेट कर लेते हैं, बी की 2, ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की 2, तो हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर। कैसे? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8, तो 1 तो 2 को बिलोंग कर रहा है, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, 2 तो 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ हमारे पास 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? तो सिमेट्री के लिए हमने क्या किया? ए को 1 और बी को 2 यूज किया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल चूज करने, क्योंकि आर इज रियल नंबर है, रियल नंबर में चेक करना है तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ नंबर चूज कर लिए ए 10, बी 4 और सी 2, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो। तो सबसे पहले देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, क्यों? यानी 10 और 4 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब है, ठीक है, 10 लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब है, तो इट मीन्स 10 4 बिलोंग्स टू आर। अब बी सी, तो 4 और 2 भी तो बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 8। और अब बात करते हैं बट, जो हमारे पास अब ए और सी का चेक करना है, बट 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 4 तो 2 के क्यूब से छोटा नहीं है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और ये 10 है, तो इट मीन्स 10 और 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।